ओम शांति। आज है 1 अप्रैल 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि सिर्फ जो बाबा के बच्चे हैं वो ही बाबा को पहचान सकते हैं। अगर बाबा का परिचय हर किसी को मिल गया तो क्या होगा, बहुत सारी भीड़ जमा हो जाएगी। इसलिए बाबा साफ साफ ये समझा रहे हैं कि सिर्फ बाबा के बच्चे ही बाबा को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। बाबा ने ये हक हर किसी बच्चे को नहीं दे रखा है दुनिया के। वो सिर्फ बाबा के बच्चे ही हैं जो याद करते हैं बाबा को। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? मतलब बाबा का जो नाम है ना, बाबा की जो पहचान है उसका चारों ओर जो शोर मचना है वो कब होगा? बाबा को कब पहचान पाएंगे सब? उत्तर है, जब मनुष्य को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश कराने नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। नंबर 1 बात क्या है कि भगवान खुद आए हैं इस टाइम विनाश करने और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। नंबर 2, हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। मतलब जो हम भगवान को याद करते हैं उसका फल देने के लिए बाबा यहाँ खुद आए हैं। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए, है ना। अगर जब ये दो बातें पता चलेंगी ना, तो बाबा की प्रत्यक्षता कि बाबा हमारे पास इस वक्त संगम पर आए हुए हैं, तो क्या होगा, शोर मच जाएगा। गीत है जो पिया के साथ है। कौन सा गीत? जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जो पिया के साथ है, अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भर ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर हैं, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो है परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। मतलब हर कोई बाबा का ये ज्ञान नहीं समझ सकता, है ना। जो सिर्फ बाबा के बच्चे हैं उन्हें ही बाबा के बारे में अब सब कुछ पता है और किसी को भी नहीं। बाबा हमें क्या समझा रहे हैं? बाबा हमें समझा रहे हैं जब अंत समय आएगा तो हमें याद रहे हर वक्त कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा को याद करना ईजी हो, ये नहीं मेहनत करनी पड़े, नहीं, हम बड़ी इजीली हमारे मतलब कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सेट हो जाए कि हमें चलते फिरते बाबा को याद करना है, ज़बरदस्ती नहीं। आखिर में याद करते करते हमें बाबा की इतनी एक तरीके से लत पड़ जाए कि हम बाबा को चलते फिरते अपने स्वतः ही याद बाबा आता रहे, है ना। हमें ज़रूरत ना पड़े कि हमें बाबा को याद करना है, वे ऑटोमेटिक हर वक्त वो हमारी याद में बना ही रहे, है ना। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि यह निराकार हमारा बाप है ना। गीता का भगवान है, वही स्वर्ग का सदगति दाता है। वह इस समय सदगति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाएं। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं।
फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। मतलब ये बात सिर्फ शिव बाबा ही हम बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं कि हमारे जो बाबा हैं वो शिव है। ये हर कोई नहीं समझ सकता जो इस दुनिया में है। कह रहे हैं ना बाबा, ये कोई मौसी का घर नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ जो बाबा के बच्चे हैं वही अपने पिता शिव को पहचान सकते हैं और कोई भी नहीं। ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज़ हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कई इन नॉलेज को समझते नहीं हैं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। मतलब इतनी दुनिया है ना, इसमें से सिर्फ 1-2% ही हैं जो शिव बाबा को याद करते हैं। भले यहाँ बैठे हैं बाप के साथ, वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। मतलब हमारी आधे से फालतू ज़िंदगी कैसे चली जाती है, शरीर वाहन में चली जाती है ना। हम शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, शरीर के संबंधों की सब कुछ समझते हैं। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या रहता है कि हमें मतलब सिर्फ अपने कि हम देह जो है, हमारा शरीर है वो ही सर्वोपरि है। लेकिन अब इतनी बुरी तरीके से ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते, हम अपने आप को आत्मा समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। तो बाबा को याद करना जो है मुश्किल होता है क्योंकि हम अपने आप को देही अभिमानी समझते हैं। मतलब अपने आप को शरीर को सर्वोपरि समझते हैं, आत्म अभिमानी बहुत कम समझते हैं और बार बार याद दिलाते हैं कि हम आत्मा स्वरूप है और हमें बाबा को याद करना है। क्योंकि ये मुश्किल काम हो गया ना एक तरीके से अपने आप को आत्मा समझना। इसलिए बाबा कह भी रहे हैं ना, आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है ना। जो सब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। मतलब अपने आप को आत्मा समझने में बहुत मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। मतलब इतना इजी नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे पर एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ जो साजन को याद ही नहीं करते वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुम हो जाता है, मतलब खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंझ पड़ती हैं, है ना, परेशान हो जाती हैं। तो यहाँ भी ऐसे है। बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अति इंद्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी चाहिए। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तो बाप ने अंत में आकर उनको राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन बना भव पवित्र रहो। कोई भी पाप मत करो क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछते हो हमसे कोई पाप तो नहीं होता है। पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मना भव।
यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा। वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ है कृष्ण जयंती। मतलब जो बाबा के बच्चे हैं वो क्या समझते हैं, गीता किसने लिखी है, श्री कृष्ण भगवान ने। लेकिन हम बच्चे क्या है, जानते हैं कि गीता किसने लिखी है, हमारे शिव बाबा ने। तुम जानते हो हम भविष्य के प्रिंस बनेंगे, है ना, सतयुग के प्रिंस बनेंगे ना, क्योंकि बाबा के क्या है, हम बच्चे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बगैर टू प्रिंस बनना है, बैगर टू प्रिंस, मतलब भिखारी से हमें क्या बनना है, प्रिंस। क्योंकि हम कलयुग में है ना, ऐसे अभी गरीब पतित दुनिया है इस टाइम पे, बैगर है, भिखारी जैसे हैं। हमें बैगर से क्या बनना है, भिखारी से प्रिंस बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था। वह जो निराकार था तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं हैं। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3, देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। यह दुनिया नहीं जानती। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल ई रिलीजियस बन पड़े हैं। मतलब जो धर्म को नहीं मानते वो बन पड़े हैं, हम ई रिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बोधी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। यहाँ से वृद्धि हुई, यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं। बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं। इसमें डिटी जम वाणिज्य ब्राह्मणिज्म भी आते हैं। कौन से आते हैं, डिटिज्म और ब्राह्मणिज्म भी आते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसी को पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। परमपिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। यह है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स था। यह भी मानते हैं, परंतु वह कब कैसे किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, यह कोई नहीं जानते। तो आर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि हैं। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोझरा करने, मतलब उजाला करने, रोशनी करने। सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अर्जन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोझरे में हैं। मतलब सोझरे मतलब रात हो गई एक तरीके से। अब हम सवेरे की तरफ जा रहे हैं, सोझरे में जा रहे हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है। किसको है, जो बाबा के बच्चे हैं। तीसरा नेत्र बाबा ने अपने बच्चों को दिया है, जिनसे अब 5000 वर्ष का पूरा पाठ पता है ना, जानते हैं। वो 84 जन्मों की पूरी कहानी को समझते हैं। इसलिए बाबा ने ये नेत्र किसे दिया है, हम बच्चों को। बाबा बता रहे हैं ना, वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है। उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी हैं। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्र आदि को नहीं मानते।
तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं हैं, जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जानते भी हैं, समझते भी हैं, यह परंपरा से चला आता है। परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी नहीं समझते। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आते तब तो जाकर गोल्डन एज स्थापन करें। बाप समझाते हैं फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। मतलब बाबा फिर समझा रहे हैं कि सिर्फ जो बाबा को के बच्चे हैं उन्हीं को समझ में आएगा, हर किसी को बाबा का ज्ञान जो है समझ में आने वाला नहीं है ना। समझा रहे हैं बाबा इस बात को। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुम पटरानी बनाते हो, तुमको भगाया अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। देह अभिमानी बन माया में बन पड़े हो। बाकी भगाने आदि की तो कोई बात नहीं है। माँ में कम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विक्रम करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद भी भूल जाते हैं। औरों की जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। कहता हूँ अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते हैं। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहें। बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद बगैर तुम सुख धाम में जा नहीं सकते हो। मतलब बिना बाबा को याद करे, बिना बाबा की श्रीमत पर चले हम सुख धाम अपने घर नहीं जा सकते हैं, शांति धाम नहीं जा सकते हैं। इतना जितना हो सके बाबा को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिलता है। बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, वह बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना। परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं। अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। मतलब बाबा समझा रहे हैं सबसे ज़रूरी क्या है, योग करना है ना। योग करना मतलब बाबा को याद करना। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया है, न कि कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देखकर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाए। कोई को बताने में टाइम लगेगा, यह भी ऐसे है। बीज और झाड़, यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं।
सर्विसबुल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, यह थोड़े ही किसी को याद करेंगे। इतनी आत्मा तो को तो डायरेक्शन है, आमा में कम याद करो। अच्छा, मतलब बाबा क्या हमें याद करते हैं, क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा भी हम बच्चों को याद करते हैं, हर किसी को याद नहीं करते बाबा भी, सिर्फ जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा जानते हैं मेरा बच्चा कौन सा है, इसलिए हम बाबा भी उन बच्चों को याद करते हैं जो सिर्फ बाबा के बच्चे हैं। हर किसी को हमारे बाबा भी याद नहीं करते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। मतलब हमें हर घड़ी किसे याद करना है? अपने बाबा को याद करना है, शिव को याद करना है। 2, नंबर 2 पॉइंट है, रोज़ पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। मेन बात क्या है? दूसरों को भी, जो मतलब बाबा के बच्चे नहीं हैं, उनको भी बाबा का परिचय देना है। हो सकता है ना कि उन्हें अभी नॉलेज ना हो कि हमारे बाबा कौन है और वो बाबा के बच्चे हों, तो हमने क्या करना है? उनको भी बाबा का परिचय देना है। अगर वो बाबा के बच्चे होंगे तो बाबा से थोड़े से ही ज्ञान में जुड़ जाएंगे, है ना? वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार पूर्ण मूर्त भवो। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिसके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। अपने जीवन में असफलता, मतलब उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। ओम शांति।